फिल्म शुरू होती है और दोस्तों कैसा होता अगर हमारे अंदर सच में ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स होते जो हमारी जिंदगियों को अंदर से ऑपरेट कर पाते और हमारी प्यारी यादों को सहेज के रखते। पर क्या करें, ऐसा रियलिटी में होना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इस फिल्म में आपको कुछ ऐसी ही चीजें दिखाई जाएगी, इसलिए आप सब भी मेरी तरह अपने अपने दिल थाम कर बैठ जाइए और सबसे पहले मिलिए जॉय से। और ये ब्लू वाली सैडनेस है, और ये लंबू पतलू फियर, और ये हरी भरी ब्यूटी डिस्गस्ट है, और ये लालम लाल बंदा एंगर है। और ये सब इस प्यारी बच्ची राइली के अंदर रहते हैं और राइली का पूरा मूड इन सब पे डिपेंड करता है। पर जॉय हमेशा ध्यान रखती है कि राइली खुश रहे। उसने राइली की सारी प्यारी यादों को समेट के रखा है और ये इन सब की इंचार्ज भी है। और राइली के अंदर उसके कुछ फेवरेट आइलैंड भी है, जैसे हॉकी आइलैंड, मस्तीखोर आइलैंड, फ्रेंडशिप आइलैंड, ऑनेस्टी आइलैंड और फैमिली आइलैंड। और इन सब के चलते रहने से हमारी प्यारी राइली की जिंदगी की गाड़ी भी खुशी से छुक छुक करके आगे बढ़ती जाती है, जिससे जॉय भी बहुत खुश है क्योंकि वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही है। और राइली के सो जाने पर उसके पूरे दिन की यादों को ये सब सेविंग बैकअप में डाल देते हैं और एक नए और बेहतरीन दिन का इंतजार करते हैं। पर आज इनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि राइली की फैमिली अब एक नई जगह पर शिफ्ट हो रही है, जिससे इन सब की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि इन्हें अब राइली को एक नई जगह पर एडजस्ट करना सिखाना है। पर लगता है कि ये सब बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये जगह राइली को कुछ खास पसंद नहीं आई, जिससे ये सब भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। पर तभी जॉय राइली को कुछ अच्छे आइडिया देने लगती है और जॉय राइली को खुश करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेती है और हमेशा राइली को खुश रखती है। पर आज सैडनेस राइली की प्यारी याद को टच कर लेती है, जिस वजह से राइली सैड हो जाती है। पर जॉय हमेशा सैडनेस को राइली की प्यारी यादों से दूर रखती है। वो नहीं चाहती कि सैडनेस की वजह से राइली दुखी हो। पर बेचारी सैडनेस, वो भी तो राइली के साथ अपनी प्यारी यादें बनाना चाहती है। तब जॉय सैडनेस को राइली की अच्छी यादों को याद करने को कहती है, पर बेचारी सैडनेस को अच्छी यादों की जगह सारी सैड बातें याद आ जाती है। पर बेचारी सैडनेस जॉय के कहने पर राइली की यादों से दूर रहती है और जॉय उसे किताबें पढ़ने का काम दे देती है। पर सैडनेस के अलावा बाकी सब भी राइली के नए घर से खुश नहीं है, जिससे आज जॉय भी थोड़ी सी सैड हो जाती है। पर तब राइली की मॉम आकर राइली को थैंक्स कहती है कि तुम एक हैप्पी गर्ल हो जो मॉम डैड को बिल्कुल भी तंग नहीं करती, जिससे प्यारी राइली खुश हो जाती है और फिर वो सो जाती है। जिसके बाद जॉय राइली के ड्रीम्स को देखने लगती है, जो कि आज बहुत ही डरावने होते हैं। पर जॉय राइली को इस तरह नहीं देख सकती, इसलिए वो राइली की प्यारी यादों को ऑन कर देती है और राइली के साथ साथ खुद भी बहुत खुश होती है और वो राइली को हमेशा खुश रखने का वादा करती है। और फिर राइली का एक नया दिन शुरू हो जाता है। पर आज राइली से ज्यादा एक्साइटेड तो जॉय लग रही है। वो जल्दी से सबको उनके काम समझा देती है और जॉय बेचारी सैडनेस को एक गोले के अंदर खड़ा कर देती है और उसे उस गोले से बाहर आने को मना करती है। और राइली के दिन को खुशी से भरने के लिए मैनेजिंग टेबल पर आ जाती है और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा होता है। राइली अपने पहले दिन में अपने स्कूल में अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है, जिसमें वो सबको अपने पुराने घर और अपनी फैमिली के बारे में बताती है और वो खुश होती है। पर तभी सैडनेस उसकी मेमोरीज को टच कर लेती है, जिससे राइली भी सैड हो जाती है और राइली की एक सैड मेमोरी बन जाती है, जिसे जॉय रिमूव करना चाहती है। पर सैडनेस उसे बचाना चाहती है, जिस चक्कर में राइली की गुड आइलैंड मेमोरीज और जॉय और सैडनेस ये सब बैकअप मेमोरीज में चले जाते हैं और बेचारी राइली बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और राइली के सारे आइलैंड बंद हो जाते हैं। पर जॉय ने अभी भी उसकी प्यारी यादें अपने पास संभाल के रखी होती है और जॉय वापस हेडक्वार्टर में जाकर राइली की गुड मेमोरीज को प्लग करने की बात करती है। और वहाँ अब राइली का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो जाता है, जिस पर फियर, डिस्गस्ट और एंगर राइली को जॉय की तरह खुश करने की कोशिश करते हैं, पर वो इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। और राइली को ऐसा देखकर उसकी मॉम के अंदर के इमोशन ह्यूमंस भी चौंक जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए वो डैड के इमोशन ह्यूमंस को सिग्नल भेजते हैं। तब डैड राइली से बात करते हैं, पर राइली का रिएक्शन वही होता है, जिससे डैड के अंदर का एंगर और राइली के अंदर का एंगर आपस में ही भिड़ जाते हैं, जिससे राइली और डैड में लड़ाई हो जाती है। और वहाँ बेचारी जॉय और सैडनेस मस्ती आइलैंड से वापस हेडक्वार्टर में आने की कोशिश करती है और राइली के डैड भी राइली से गुस्सा होने के लिए माफी मांगते हैं। वो उसके साथ मजाक करने की भी कोशिश करते हैं,
पर जॉय के ना होने की वजह से राइली का कोई भी इमोशन बाहर नहीं आता, जिस वजह से आज राइली का मस्ती आइलैंड टूटकर बिखर जाता है। जॉय और सैडनेस किसी तरह खुद को गिरने से बचा लेती है, पर जॉय मस्ती आइलैंड के चले जाने से बहुत उदास हो जाती है, जिससे सैडनेस भी घबरा जाती है। पर जॉय हार नहीं मानती, वो फ्रेंडशिप आइलैंड की तरफ जाने लगती है, पर वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें पूरा घूमकर जाना पड़ेगा, जिस वजह से सैडनेस निराश हो जाती है। पर जॉय उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगती है, पर ऐसा करते करते वो बहुत थक जाती है। तब जॉय को कुछ वर्कर्स नजर आते हैं, जो कि राइली की कुछ मेमोरीज को हमेशा के लिए रिमूव कर रहे होते हैं, और वहाँ राइली अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है। पर राइली बिना बात से ही उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एंगर राइली को ऑपरेट कर रहा था, और आज इस वजह से फ्रेंडशिप आइलैंड भी टूटकर बिखर जाता है, जिससे जॉय और भी ज्यादा उदास हो जाती है। पर तभी उससे बिंग बोंग नजर आता है, जो कि राइली के बचपन का इमेजिनरी फ्रेंड होता है, जिसके साथ राइली खेला करती थी। जॉय उससे हेडक्वार्टर तक जाने के लिए मदद मांगती है, जिस पर बिंग बोंग जॉय और सैडनेस को अपने साथ ले जाने लगता है, और वो जॉय को राइली की गुड मेमोरीज रखने के लिए अपना बैग भी देता है, और वो उन्हें ट्रेन से वापस जाने का आइडिया देता है, और शॉर्टकट से होते हुए उन्हें स्टेशन पे ले आता है। पर स्टेशन पे दूसरी ट्रेन कब आएगी इसका उसे कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए वो उन्हें दूसरे स्टेशन पे चलने को कहता है, और वो इमेजिनरी लैंड से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ बिंग बोंग को उसकी उड़ने वाली गाड़ी भी मिलती है, जिस पर वो और राइली खेला करते थे, और वहाँ वो राइली का इमेजिनरी बॉयफ्रेंड भी देखते हैं। और वहीं आज राइली अपने हॉकी ट्रायल के लिए आई होती है, पर उसकी मेमोरीज तो जॉय के पास है, और दूसरी मेमोरीज काम नहीं करती, जिस वजह से वो सही से नहीं खेल पाती, जिसे देखकर एंगर उसे फिर से ऑपरेट करता है, और राइली बहुत गुस्सा हो जाती है, और वो बिना ट्रायल दिए ही वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से उसका हॉकी आइलैंड भी टूटकर बिखर जाता है। जबकि राइली को हॉकी बहुत पसंद थी। जॉय जल्दी से बिंग बोंग को रेलवे स्टेशन चलने को कहती है, पर तभी बिंग बोंग देखता है कि वर्कर्स राइली और उसके फेवरेट रॉकेट को हमेशा के लिए रिमूविंग जोन में फेंक देते हैं, जिससे बिंग बोंग बहुत उदास हो जाता है। उस पर जॉय की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। तब सैडनेस बिंग बोंग के पास आती है, और वो बिंग बोंग को और भी ज्यादा सैड कर देती है, जिस पर बिंग बोंग उससे लिपट कर रोने लगता है, जिससे बिंग बोंग का मन हल्का हो जाता है, जिसे देखकर जॉय भी चौंक जाती है। और अब वो तीनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, जिससे जॉय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी राइली सो जाती है, जिस वजह से ट्रेन रुक जाती है, और सारे वर्कर्स भी ब्रेक पे चले जाते हैं, जिस पर जॉय कहती है कि हम उसके उठने का इंतजार नहीं कर सकते। तो सैडनेस राइली को उठाने की बात करती है, जिस पर वो तीनों प्रोडक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां राइली के नाइट ड्रीम्स को बनाने की तैयारी चल रही होती है। वहां जॉय राइली की गुड मेमोरीज को बिंग बोंग को देकर राइली को खुश करने के लिए ड्रीम्स के अंदर आ जाती है, पर वो तीनों मिलकर वहां धमाचौकड़ी मचा देते हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी बिंग बोंग को वहां से पकड़कर ले जाती है, और वो उसे बैड मेमोरी रूम में बंद कर देते हैं। पर तभी जॉय और सैडनेस उसे बचाने वहां आ जाते हैं, क्योंकि राइली की गुड मेमोरीज भी बिंग बोंग के पास थी। वो दोनों किसी तरह गार्ड्स को उल्लू बनाकर रूम के अंदर आ जाते हैं, जहां वो राइली के फियर्स को देखती है, जैसे कि ब्रोकली, वैक्यूम क्लीनर, और तभी उन्हें बिंग बोंग नजर आ जाता है, जो कि राइली के बिगेस्ट फियर जोकर के ऊपर बंद होता है। जॉय किसी तरह बिंग बोंग को वहां से बाहर निकाल देती है, और तभी जॉय को एक आइडिया आता है। वो और सैडनेस जोकर को जगा देती है, और उसे अपने साथ राइली के ड्रीम्स में ले आती है, ताकि राइली उससे डर के जाग जाए, और राइली सच में जाग जाती है, जिसके बाद वो तीनों फिर से ट्रेन पर सवार हो जाते हैं, और वहाँ एंगर राइली को हैप्पी करने के लिए एक आइडिया लाइट को ऑपरेटर में डाल देता है, जिससे राइली के दिमाग में वापस अपने पुराने घर जाने का आइडिया आता है, और वो बस की टिकट बुक करने के लिए अपनी मॉम के पर्स से कार्ड चोरी कर लेती है, जिस वजह से ऑनेस्टी आइलैंड भी टूटने लगता है, जिसकी वजह से ट्रेन ट्रैक भी टूट जाता है, और ट्रेन नीचे गिर जाती है। पर वर्कर्स जॉय, सैडनेस और बिंग बोंग को गिरने से बचा लेते हैं, और वो जॉय को ये भी बताते हैं कि राइली घर छोड़कर जा रही है, जिस पर जॉय आखिरी बचे फैमिली आइलैंड की तरफ आगे बढ़ती है। पर अब फैमिली आइलैंड भी धीरे धीरे टूटने लगता है। पर तभी जॉय को रिकॉल पाइप दिखती है, जो कि उन्हें सीधा हेडक्वार्टर में ले जा सकती है। पर सैडनेस के पास आने से राइली की मेमोरीज ब्लू होने लगती है, जिस पर जॉय सैडनेस को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। पर तभी वो पाइप भी टूट जाती है, और जॉय को बचाने के चक्कर में बिंग बोंग और जॉय दोनों ही खाई में गिर जाते हैं, जहाँ से राइली की मेमोरीज धीरे धीरे रिमूव हो रही है। यहाँ जॉय राइली की प्यारी ओल्ड रिमूव मेमोरीज को देखती है, और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है,
जिससे बिंग बॉन्ग भी उदास हो जाता है। पर तभी जॉय राइली की एक गुड मेमोरी देखती है जिसके पीछे राइली की सैडनेस छुपी होती है। पर राइली के मॉम डैड राइली को हैप्पी कर देते हैं क्योंकि वो सैड होती है, जिस पर जॉय को समझ आ जाता है कि सैडनेस भी जरूरी है क्योंकि सैडनेस के बाद ही तो हैप्पीनेस आती है। और फिर जॉय और बिंग बॉन्ग जल्दी से बिंग बॉन्ग की गाड़ी पर बैठ जाते हैं और खाई से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। पर ऊपर पहुंचने से पहले ही उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है, जिससे बिंग बॉन्ग को समझ आ जाता है कि वजन ज्यादा हो रहा है। इसलिए वो बेचारा राइली के लिए गाड़ी से नीचे कूद जाता है और जॉय खाई से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर बिंग बॉन्ग बहुत खुश हो जाता है। पर वो खुद राइली की यादों से रिमूव हो जाता है, जिसे देखकर बेचारी जॉय बहुत उदास हो जाती है। और वहाँ राइली घर से बाहर होती है और वो अपनी मॉम का कॉल भी पिक नहीं करती, जिस वजह से फैमिली आइलैंड भी टूटने लगता है और अब सैडनेस भी जॉय से दूर जाने लगती है। वो क्लाउड पर बैठकर ऊपर चली जाती है, जिस पर जॉय को एक आइडिया आता है। पर वहाँ जैसे जैसे राइली बस में जाती है वैसे वैसे राइली का ऑपरेटिंग सिस्टम खराब होता जाता है, जिससे एंगर, डिस्गस्ट और फियर भी घबरा जाते हैं कि हमसे ये क्या हो गया। और वहाँ जॉय राइली के इमेजिनरी बॉयफ्रेंड के क्लोन्स अपने बैग में भरने लगती है और बैलून की मदद से वो सैडनेस को हेडक्वार्टर की तरफ भेज देती है और खुद क्लोन्स के ऊपर चढ़कर फैमिली आइलैंड से सीधा जंप करके सैडनेस को पकड़ के हेडक्वार्टर की खिड़की पे पहुंच जाती है, जहां फियर, डिस्गस्ट और एंगर जल्दी से उन दोनों को खिड़की के अंदर खींच लेते हैं। और अब जॉय सैडनेस को राइली को ऑपरेट करने को कहती है, जिस पर सैडनेस जल्दी से उस बैड आइडिया लाइट को रिमूव कर देती है, जिससे राइली बस से उतर जाती है और घर की तरफ भागती है और अपने घर पहुंच जाती है। और अब जॉय सैडनेस से ही सारी गुड मेमोरीज वापस लगवा देती है, जिससे राइली को उसकी प्यारी यादें याद आने लगती है और राइली फूट फूट कर रोने लगती है और वो अपने मॉम डैड से माफी मांगती है, जिस पर मॉम डैड राइली को बड़े ही प्यार से गले से लगा लेते हैं। और अब जॉय और सैडनेस साथ मिल जाते हैं, जिससे राइली को बहुत सुकून मिलता है और उसका फैमिली आइलैंड फिर से बन जाता है। जिसके बाद जॉय, सैडनेस, फियर, एंगर और डिस्गस्ट साथ मिलकर काम करने लगते हैं और अब राइली के पास अपने बहुत सारे आइलैंड हैं और जॉय सबके लिए अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनवा देती है। और अब राइली फिर से हॉकी खेलने लगती है, जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।